औरंगजेब के मरे 320 साल होने वाले हैं। साल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अपने जीते जी औरंगजेब ने भारत के विशाल क्षेत्र पर राज किया। नए जमीन और नए इलाके को जीतना, उसे अपने साम्राज्य में मिलाना उनका सबसे बड़ा शौक था। इसके लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहे। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश भर में औरंगजेब की कब्र हटाने पर बहस छिड़ी हुई है। उसे गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है। उसके कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या इस पर बहस होनी चाहिए? आपको आज के नेताओं द्वारा बार बार इतिहास में क्यों लाया जाता है? क्या भविष्य की योजनाएं खत्म हो चुकी हैं? आज की इस वीडियो में कब्र को लेकर हो रहे विवाद पर किसने क्या कहा, हम इसी को बताने जा रही हैं। लेकिन आप समय समय पर नेताओं के बयान और संगठनों के बयान पर ध्यान दिया कीजिए, ताकि पता चले कहीं ये लोग उलझा तो नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, उसमें स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शिंदे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया है। गोसा महल से भाजपा विधायक और हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं वीएचपी और बजरंग दल की मांग का समर्थन करता हूं। इससे पहले टी राजा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 15 मार्च को चिट्ठी लिखा था। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा आवंटित खर्च का विवरण मांगा है। महाराष्ट्र के विपक्षी दल के नेता शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कब्र विवाद को लेकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, औरंगजेब की कब्र मराठाओं की एक शौर्य का स्मारक है। यह आने वाले पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक आक्रांताओं से लड़ते रहे। कुछ लोग अभी नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, वह नए नए मूल्य हैं, अभी राजनीति में नए आए हैं, उनको इतिहास का क्या पता है। वहीं बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो इसका भी बाबरी मस्जिद जैसा ही हश्र होगा। महाजन ने कहा, औरंगजेब की कब्र पर इबादत की जा रही है, संभाजी के हत्यारे की कब्र बनाई जा रही है। जब ऐसी कब्रों पर इबादत की जाती है तो समाज भी उसी तरह विकसित होता है। उस समय हम असहाय थे, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मांग कर रहे हैं कि इसे हटाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हिंदू समुदाय अपने अस्तित्व को लेकर आंदोलन करता है तो क्या होता है। हम सभी ने देखा कि अयोध्या में बाबरी ढांचे को हटाने के लिए क्या हुआ। अगर सरकार कब्र नहीं हटाती है तो हम कार सेवा करेंगे, यानी इसे तोड़ देंगे। औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सके। औरंगजेब के मकबरे का मुख्य द्वार पुलिस ने बंद कर दिया है। औरंगजेब की कब्र के पास जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिलहाल औरंगजेब के मकबरे को बाहर से ही देख सकते हैं। देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मामले पर बयान दिया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, बजरंग दल और वीएचपी के पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। वे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के लोग शांति से रहे। वे राज्य के विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि औरंगजेब 27 साल तक यहाँ रहे और वे राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी कब्र हटाने से क्या मिलेगा? मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। इतिहासकारों के मुताबिक 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खुलदाबाद में उनके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। यह स्थान छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। औरंगजेब की कब्र एक साधारण मिट्टी की बनी हुई थी, जिसमें बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर लगवाया था। इस स्थान को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ आज भी लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचते हैं। इस तरह औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। यह विवाद छावा फिल्म के आने के बाद शुरू हुआ है, जहां पर औरंगजेब की क्रूरताओं पर
बहस होने लगी। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय क्रूरता कम और राज्य जीतने की होड़ ज़्यादा थी। चाहे वो हिंदू शासक हो, चाहे वो मुसलमान शासक हो, दोनों ने अपने अपने जनता पर कुछ कम तो कुछ ज़्यादा अत्याचार किए हैं। अब मैं दूसरी खबर की बात करता हूं, लेकिन आप औरंगजेब के कब्र को हटाने को लेकर सहमति रखते हैं तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि देश के भविष्य पर बात हो, देश की भविष्य और टेक्नोलॉजी और विकास पर बात हो, तो इसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा।